एवरीवन, आज फिर मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर बुक को डिस्कस कर रही हूँ। हेल एलरॉट की बुक है द मिरेकल मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर है इट्स टाइम टू वेक अप टू योर फुल पोटेंशियल। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर वो है जो आप अपने सपनों का जीवन जीते हैं। मॉर्निंग में उठने की आपकी क्या अप्रोच है, उसको बदलकर आप एक मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं। क्या आपने जो भी ड्रीम देखे वो सिर्फ आपके सपने ही बन के रह गए, या फिर आपने कभी सोचा कि आप उनको कैसे रियलिटी में चेंज कर सकते हैं? तो ये जो बुक है द मिरेकल मॉर्निंग, ये पर्सनल डेवलपमेंट और रूटीन में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है, जिसे फॉलो करके ना कि राइटर ने अपनी लाइफ को चेंज किया, मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ को यहाँ पे चेंज किया है। हम लोग चाइल्डहुड में इस थॉट्स के साथ पले बड़े होते हैं कि हम जो भी बनना चाहते हैं, हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे। क्या आप कभी अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, या आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते थे, या आप जो भी चाहते थे उससे बहुत कम में ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं? हम लोग लाइफ के कुछ एस्पेक्ट में बहुत कम अचीव करके भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, और आप अपने आप को उस जगह पे जस्टिफाई कर लेते हैं उस चीज के लिए। आपकी लाइफ का एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस राइटर है ओपरा विंफ्री जी। उनने बोला है कि आपकी लाइफ का जो बिगेस्ट एडवेंचर है वो है आप सपनों का जीवन जो जीते हैं। वो सबसे बड़े हमारी लाइफ का क्या है, बिगेस्ट एडवेंचर है, हम जो सपनों का जीवन जीते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये बात एक कहावत की तरह लगती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सपनों को पूरा करना इम्पॉसिबल है। मीडियोकर लाइफ जो है, जो हम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ है, तो हम लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि सपनों का जीवन कैसे पूरा कर पाएं या कैसे पूरा होगा हमारा। लेकिन हम जो भी सोचते हैं उससे बहुत थोड़े से में ही हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी ऐसे ही जीना होगा। इस बुक में स्मॉल एंड इजी स्टेप्स को बताया गया है जिनको फॉलो करके हम सक्सेस को पा सकते हैं। आप मॉर्निंग में एक एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उठ सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, और ओवरऑल आप अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। हम बिना किसी कंप्रोमाइज के अपनी सपनों की लाइफ को जीत पाएंगे। इस बुक के थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ को चेंज किया है और सक्सेस को अचीव किया है। चैप्टर 2 द मिरेकल मॉर्निंग ओरिजिन्स, बॉर्न आउट ऑफ डेस्पिरेशन। कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कदम हमें उठाने पड़ते हैं कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। राइटर ने इस बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस किए। फर्स्ट चैलेंज, जब वो 20 इयर्स के थे तो उनका बहुत ही टेरिबल कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी हार्ट बीट 6 मिनट के लिए रुक गई थी। उसके बाद एयरलिफ्ट के थ्रू उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 6 डेज तक वो कोमा में रहे। कोमा से बाहर निकले तो पता चला कि उनकी बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर हुए हैं और हैवी हेड इंजरी भी हुई थी। डॉक्टर की बात सुनकर समझ गए थे कि उनकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी, बट हेल ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे, और उसके साथ साथ दूसरों लोगों को मोटिवेट करके अपने सपनों को पूरा करें। थैंक्स टू दिस न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये कार एक्सीडेंट उनकी लाइफ में होने वाली सबसे अच्छी चीजों में से एक बन गई। बिकॉज आफ्टर दिस he not only made himself physically fit, but he also wrote his first book, and as a motivational speaker he went to a big institute and colleges and motivated people, and also became the sales manager of a big company. He doubted the sale for 1 year. For the second time, a major challenge in Hal's life come when the recession hit in the 2008. राइटर फिर कर्जे में डूब गए। हाल ने कहा कि ये जो फेज थी, एक जो कार एक्सीडेंट था उससे भी हॉरिबल थी। मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब लोगों ने उस टाइम पे मेरी हेल्प करने के लिए मना कर दिया था, बट रिसेशन में कोई भी मेरी बात, क्योंकि सभी प्रॉब्लम भी थे, सभी स्टक थे उस टाइम पे, तो हेल इतने डरे हुए थे और कंफ्यूज थे कि वो अपने बेड पर सही से रेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने सिचुएशन को चेंज करने का फैसला उन्होंने किया। उन्होंने अपनी फ्रेंड्स की एक्सरसाइज करने की एडवाइस को फॉलो, और मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करने का ये फैसला उनके लिए लाइफ चेंजिंग प्रूव हुआ। साथ ही साथ हॉल जिम रॉन के
जिम रॉन के पर्सनल डेवलपमेंट ऑडियोज को भी सुनने लगे, जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। इससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग रूटीन बनाने का, जिससे उन्होंने मिरेकल मॉर्निंग का नाम दिया। चैप्टर 3, द 95% रियलिटी चेक। अकॉर्डिंग टू द हेल, अबाउट 95% ऑफ पीपल अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उससे बहुत कम में ही अपनी लाइफ को बिताते हैं और इसी रिग्रेट में जीते रहते हैं कि काश उनके पास थोड़ा और ज्यादा होता। लेकिन वो ये नहीं जानते वो जो चाहते हैं उसको पा सकते हैं और उसे कर सकते हैं। हैंड हैज गिवन 3 स्टेप्स हियर ताकि आप 95% से बाहर निकलकर टॉप 5% में शामिल हो सके। एक्नॉलेजमेंट द 95% रियलिटी चेक। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझना होगा कि हमारी सोसाइटी के लगभग 95% ऐसी लाइफ कभी भी नहीं जी पाते जैसी वो चाहते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होगा, अगर हम इन 95% लोगों से अलग तरीके से नहीं सोचेंगे तो हम भी कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाएंगे। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द कॉजेज टू मीडियोक्रिटी। जब हम ये बात समझ लेते हैं कि 95% लोग कैसे बहुत कम में ही समझौता कर लेते हैं एंड होल लाइफ अपनी स्ट्रगलिंग में निकाल देते हैं, अगला कदम हम ये समझेंगे कि हमें ऐसा होने से खुद को रोकना है। ऐसे लोग ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सामान्य लाइफ जीनी पड़ रही है। हम सभी अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में सक्सेस पाना चाहते हैं, बट इस तरह की लाइफ आप अपने आप ही नहीं मिलती। इस तरह की लाइफ को डिजाइन करना पड़ता है हमें, इसके लिए हमें काम करना पड़ता है खुद। नंबर 3, ड्रॉ योर लाइन इन द सैंड। लास्ट स्टेप वो तय करना है कि कौन सी चीज है जो आप डिफरेंटली कर सकते हैं। आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आप रेडी हैं। आपको वो सब करने के लिए तैयार रहना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। चैप्टर 4, Why did you wake up this morning? ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार सोचें कि आप मॉर्निंग में क्यों जागे। इसलिए कि आप सचमुच में जागना चाहते हैं। मोस्टली पीपल मॉर्निंग में तब उठते हैं जब उन्हें कुछ करना होता है या कहीं जाना होता है। अगर उन्हें मौका मिले तो फिर वो दोबारा फिर से डिले करके सो जाते हैं। मॉर्निंग में उठने के अपने अप्रोच को चेंज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कर रहे हैं, उस इमेजिनेशन को आप फुलफिल कर सकते हैं। हेल कहते हैं कि जो लोगों को अपनी उतनी ही नींद की जरूरत होती है जितना उन्हें लगता है कि उन्हें जरूरत है। मॉर्निंग में उठने पर आप कैसा फील करते हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी देर सोए, वो आपकी कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है कि आप उठने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। हाल ने ये पाया कि आपने चाहे कितने घंटे की भी नींद क्यों न ली हो, अगर बेड से उठने के बाद आप अपने मन में ऐसी कंडीशनिंग कर सके कि आपने जरूरत के मुताबिक नींद पूरी की है, तो आप मॉर्निंग में उठकर बहुत एक्साइटेड फील करेंगे। आप उसको एक बार आजमा के देखें। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपका रूटीन धीरे धीरे चेंज होगा। माइंड एंड बॉडी का ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल होता है। चाहे आपने जितने ही घंटे की नींद क्यों न ली हो, आपको इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आप हर दिन एनर्जाइज्ड होकर जागेंगे। अपनी लाइफ में के एक ऐसे टाइम के बारे में सोचिए, आपको सुबह उठने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़े। आप मॉर्निंग में उठने के लिए एक्साइटेड हो। मॉर्निंग ऐसे एक्सपीरियंस को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगी जो हर दिन आप एक्साइटेड एंड एनर्जाइज्ड होके जागेंगे। चैप्टर 5, द 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी। स्नूज बटन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। इस सेक्शन में आप ये जानेंगे कि कैसे स्नूजिंग की हैबिट से छुटकारा पाया जाए। स्टेप 1, बिफोर बेड सेट योर ओन इंटेंशंस। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोते समय जो सोचते हैं वही सुबह उठकर सोचते हैं। अगर सोते समय आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोते हैं तो मॉर्निंग में भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सेकंड स्टेप, डू नॉट पुट योर अलार्म क्लॉक एनीवेयर विद इन योर रीच। अपनी अलार्म क्लॉक को आपने अपने आप से दूर रखना है ताकि आप उठकर उसको बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा करने से आपकी बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, इससे नींद में आपको हेल्प मिलेगी। स्टेप 3, ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर फेस। अलार्म को ऑफ करने के बाद आप
टीथ को ब्रश करें और अपने फेस को वॉश करें। स्टेप 4, हाइड्रेट योरसेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मोस्टली लोग मॉर्निंग में उठकर टायर्ड फील करते हैं क्योंकि वो डिहाइड्रेट होते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले हमें पानी पीना है ताकि रात की जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है उसको हम हाइड्रेट कर पाए। स्टेप 5, चेंज योर क्लोथ्स और टेक अ शावर। आप अपने क्लोथ्स को चेंज कर सकते हैं, पहले शावर ले सकते हैं। अगर आप पहले शावर नहीं ले रहे तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी नींद जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी और लास्टली 5 स्टेप पे जाके आपकी नींद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। चैप्टर 6, द लाइफ सेवर्स 6 प्रैक्टिसेस गारंटीड। आजकल की दुनिया बहुत एडवांस है और हमारे अंदर इतने स्किल होते हैं, उसके बाद भी हम अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते। हम लोग अपने अपने सर्वाइवल में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ पर हम फोकस करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ की सिचुएशन बाहरी लाइफ की सर्कमस्टांसेस, लोगों और जगहों पर डिपेंड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ का डीपर लेवल भी है जो इंटरनल कंपोनेंट, एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट पर डिपेंड करता है, जिससे हमें अपनी लाइफ को चेंज करने की ताकत मिलती है। हेल ने पर्सनल डेवलपमेंट की 6 तरीके बताए जिससे मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ को चेंज किया, जिसे फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दिस नेम्ड इज सेवर्स। आपको अपनी सुबह का 1 घंटा इन्वेस्ट करना है। सेवर्स, एस फॉर साइलेंस। आजकल के शोर भरे भागती दौड़ती जिंदगी में साइलेंस या एकांत में टाइम बिताना बहुत जरूरी है। इससे आपको सोचने का टाइम मिलता है और आप खुद पर फोकस कर पाते हैं। भागदौड़ वाली सुबह से बाहर निकलें और थोड़ी देर मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीदिंग और गाइडेड मेडिटेशन करें। ये जरूरी है कि आप अपने बिस्तर में से निकलकर इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। एंड सेकंड है ए फॉर अफर्मेशन। लोगों को जोर जोर से अफर्मेशन पढ़ते देख थोड़ा अजीब लग सकता है। अफर्मेशन हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। अफर्मेशन माइंडसेट को क्रिएट एंड डेवलप करती है, जिससे हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अफर्मेशन का यूज अपने आप को कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल बनाने में भी कर सकते हैं। अपनी अफर्मेशन को बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। वी फॉर विजुअलाइजेशन हमारे फ्यूचर को डिजाइन और क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है ये टेक्निक। किसी शांत जगह पर बैठकर विजुअलाइज करें। डीप ब्रीथ से अपने माइंड को शांत करें। विजुअलाइज करें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ई फॉर एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। कुछ टाइम की एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को बढ़ा देती है और आपके माइंडसेट को बेहतर कर देती है, आपके मूड को चेंज कर देती है। एक्सरसाइज हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ इमोशनली भी हमें फिट बनाती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और हमें फोकस्ड होने में हेल्प करती है। आर फॉर रीडिंग। नई नॉलेज एंड नए आइडियाज के लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अनगिनत बुक्स मिल जाएंगी आपको, और उसे हम कैसे पा सकते हैं उसका भी आइडिया हमें हो जाएगा। ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ें जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी उस मुकाम को अचीव कर चुके हैं। ऐसे लोगों से सीखें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं जो आप काम करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स को पढ़ने का ट्राई करें, चाहे आप 5 से 10 पेजेस ही पर डे पढ़ें। एवरी डे बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करें। एज फॉर स्क्रिबलिंग। अपने थॉट्स को लिखने से आप अपने थॉट्स के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसी चीजें पता चलती हैं कि जिन्हें बिना नोटिस किए नहीं कर पाते हैं। राइटिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए डेली जर्नल बनाना बहुत अच्छा तरीका है। जर्नलिंग से क्लियरिटी आती है, माइंड में न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं, हम अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाते हैं। चैप्टर 7, द 6 मिनट मिरेकल फॉर द बिजी पीपल। अगर 1 घंटे के टाइम को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो राइटर ने 6 मिनट की प्रैक्टिस को भी डिजाइन किया है। 1 मिनट में साइलेंस स्टेज में बैठें, ब्रीदिंग पे फोकस करें। 2nd मिनट में अपनी अफर्मेशन की लिस्ट को जोर जोर से पढ़ें। 3rd मिनट में आंख बंद करके अपनी गोल को विजुअलाइज करें और विजन बोर्ड पे फोकस करें। 4th मिनट में ऐसी सारी चीजों को लिखें जिनके लिए आप कमिटेड है एंड थैंकफुल है। 5 मिनट में इंस्पिरेशनल बुक लें
और उसके कुछ पेजेस को पढ़ने की कोशिश करें और उन आइडियाज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। लास्ट मिनट में बॉडी में मूवमेंट लाएं, जिससे लाइक वॉकिंग, जंपिंग, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी फील होगी। चैप्टर 8, customizing your miracle morning to fit your lifestyle and achieve your highest goals and dreams। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन को कोई भी फॉलो कर सकता है। आप होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो या 9 to 5 जॉब वाले, आप अपने सुबह उठने के टाइम को लेकर पूरी एक्टिविटी के खत्म करने के ड्यूरेशन तक आप मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। वेकअप एंड स्टार्ट टाइम, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि आपने मिरेकल मॉर्निंग को सुबह सुबह ही स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें देर रात काम करना पड़ता है, वो इतनी सुबह नहीं उठ सकते। मिरेकल मॉर्निंग के लिए आपको अपने जागने के रेगुलर टाइम से 1 आवर पहले जागना है, ताकि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट रूटीन को फॉलो कर सके। वाई, व्हेन एंड व्हाट टू ईट, आप कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, ये आपके डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। व्हेन टू ईट, फूड डाइजेशन आपकी बॉडी का एक ऐसा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसमें काफी एनर्जी लगती है। राइटर कहते हैं आप अपने मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन को कंप्लीट करने के बाद ही खाएं। अगर आपको शुरुआत में खाने का मन हो रहा है तो हल्का फुल्का खा सकते हैं। वाई टू ईट, आप जो भी कुछ खाते हैं क्यों खाते हैं, क्या सिर्फ उसके लिए, टेस्ट के लिए, टेक्सचर के लिए, या हेल्थ बेनिफिट की वजह से। आप अपने आप को हेल्दी एंड एनर्जेटिक रखना चाहते हैं तो आप देखें कि आप जो भी कुछ खाते हैं वो क्यों खाते हैं। What you eat, क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए। रात में नींद के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। खाने में आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेनी चाहिए। ये हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देती है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है। चैप्टर 9, From unwearable to unstoppable, the real secret to forming habits that will transform your life in 30 days. The Miracle Morning 30 Days Mastery Habits। किसी अच्छी हैबिट को डेवलप करने में एटलीस्ट हमें 30 डेज लग जाते हैं। इन 30 डेज को 3 पार्ट्स में राइटर ने डिवाइड किया है। डेज 1 to 10, फर्स्ट फेज अनवियरेबल। स्टार्टिंग के 10 डेज में न्यू हैबिट आपको असहनीय लगेगी, क्योंकि हमें चेंज की हैबिट नहीं होती। हमारा माइंड एंड बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि ये फीलिंग टेम्परेरी है। डेज 11 to 20, द सेकेंड फेज कंफर्टेबल। अगले 10 दिन थोड़े इजी होंगे क्योंकि हमें न्यू हैबिट की आदत पड़ जाएगी। कभी कभी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। न्यू हैबिट को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट की नीड होती है। डेज 21 और 30, द थर्ड फेज अनस्टॉपेबल। लास्ट 10 डेज आपकी हैबिट का मेक एंड ब्रेक पीरियड होगा। हैबिट लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने के लिए ये 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही टाइम है जहाँ रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आपकी हैबिट आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है, इसलिए लास्ट 10 डेज में कंटिन्यूअस रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमें फॉलो करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आप आने वाली और वीडियोस को मिस ना कर पाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।